हो गया, हो गया, हो गया।
ऑडिबल कहाँ से होगा, म्यूटेड था। दैट्स गुड। तो फिर मैं दोबारा अपनी राम कथा सुना दूं कि पहले सॉरी फॉर बीइंग लेट, थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल आ रही थी। सेकंड इज मेरा गला कल से काफी खराब है, तो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन आवाज भारी है। तो बोलते हुए कोई मैं मेरा कोई क्लियर ना हो कोई बात, तो आप चैट पे बिना जिसके लिख देना रिपीट, सर ये दोबारा बोलना, क्या बोला आपने समझ नहीं आया, ठीक है। वैसे आई विल टेक केयर कि आपको ये ट्रबल ना आए। सेकंड मैं इंटीग्रेशन के कुछ 2-4 एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, बिकॉज ऑन दैट डे मैंने थोड़ा सा लालच किया कि खत्म होने पे आ गया है डे, तो चलो इंटीग्रेशन को जो मतलब एग्जांपल्स कम करवाई मैंने आपको, राइट। कुछ रूल्स भी स्किप हो गए थे। तो अभी एजेंडा आप रेडी रखना कि अगले 2-4-5 मिनट में इंटीग्रेशन मैं बोलूंगा कि यस, उसमें आपके कॉमन डाउट काफी कवर हो जाना चाहिए। एंड फिर भी बचेंगे तो यू विल आस्क फॉर द डाउट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। 5-10-15 मिनट हम उसके लगाएंगे, देन वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चन। ग्राफ आज काफी हद तक कंक्लूड करना है हमने मैथमेटिकल टूल्स को, राइट। तो हियर वी गो। ये कोई फंक्शन है, दिस इज सी कम्स आउट, ऑल्दो मैंने ये यूज कर दिया था उस दिन। प्लस यहाँ पे पहले 4 बाहर आ जाएगा, ऑल्दो आई होप आपको पता पहले से। तो 4x squared dx, then we apply the power rule, and because there are no limits, plus some constant. I hope it is pretty clear. Next rule, that is for addition. बच्चों इसका मतलब है कि टू इंटीग्रेट, ये और ये इकट्ठे हैं। दिस इज लाइक दैट कि ये चीज हमें बताती है कि हमने जो भी यहाँ दिया हुआ उसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे ये चीज है और ये इकट्ठा है, तो अगर ये इकट्ठा है तो इसको हमने कैसे नॉर्मल ओपन कर देते हैं, यानी कि इसका भी इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल, ये मतलब है। तो क्या हुआ, मैं यहाँ टॉप पे एक डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। देखो ये और ये एक इकट्ठी चीज है, लाइक दिस, यानी कि dx से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ हमने,
सिंबल्स हैं बेसिकली। आपको याद होगा समेशन का सिंबल था, उसको घुमा फिरा के हमने ये बना दिया। तो इट इज नॉट कि हम dx से मल्टीप्लाई किया हमने, ये सारा सिंबल में बता रहा है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा ना उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे जो भी होगा। तो दैट इज द थिंग। तो फिलहाल ये यहाँ था और ये यहाँ बैठा हुआ है dx, तो ये सारे को कहता है इंटीग्रेट करना है। तो कहता है अगर सम है तो उनके अलग अलग इंटीग्रल का सम कर देंगे, दिस इज। और अगर कांस्टेंट होते तो कांस्टेंट बाहर आ जाते, मैं फिर भी लिख देता हूँ। तो मैं मानूंगा कि अंडरस्टूड होगा अपने आप आपको, पहले इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल, फिर उनमें से C1 C2 बाहर। एग्जांपल, शाबाश करो आप लोग। Just like this. Plus some constant. I think it is pretty clear to all of you. एक अब आपको वेरिएबल्स का पता चल चुका होगा। ये जो हमने पहले किया हुआ दोबारा लिख रहा हूँ कि dx अगर अकेला हो तो उसका x आ जाता है, अगर यहाँ dt अकेला होगा तो उसका t आ जाएगा। Whatsoever variable is used, du यहाँ लिखा होगा तो यहाँ u आ जाएगा अगर वो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, राइट। तो आप अपने डाउट रेडी करो, फिर मैं वो खोल रहा हूँ बुकलेट, तब तक आप अपने डाउट उस पे चैट में डालने शुरू कर दो। तो आई एम वेटिंग, आई होप आप सुन रहे मेरी बात, कि चैट में आप क्वेश्चन नंबर पेज नंबर व्हाट्सएवर लिख के उसे डालना शुरू कर दो।
खुर्रम हैज अ डाउट, आनंदिका ने भी दिया, और बच्चे तब तक रेडी रखो, ठीक है? तो मैं लेट्स स्टार्ट द पेज, तो स्टार्टिंग इट इज द पेज 7 एग्जांपल 30। हाँ नेचुरली देखो, मुझे खुशी है इस बात की कि कोई ज्यादा आपके वो डाउट जो नॉर्मल वाले वो नहीं है, ये फिजिक्स की एग्जांपल्स हैं इसलिए आपको इसमें डाउट है, और कोई मुश्किल आने वाली नहीं, फिर भी समझा रहा हूँ, ये हमने जानबूझ के डाली हुई है, ये आपके लिए बड़ी कॉमन बातें हो जाएंगी जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो एग्जाम्पल 30 राइट। तो अब आप बड़े हो चुके हो थोड़े बहुत, तो मैं आपसे तो ये समझा सकता हूँ। ऑल्दो हमारी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, जनरल प्रैक्टिस होती है ना, वो नहीं है। एग्जाम्पल 30 पेज 7। A jet of enemy is flying along the curve. ऐसे ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। मैं आपको एक काम भी दे सकता हूँ कि आप ड्रॉ करो इस कर्व को, आप कर सकते हो मुझे, राइट। तो अब सोल्जर कहाँ पे खड़ा है? सोल्जर इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट 32। एक्चुअली मुझे पता है 2 है, लेकिन जिसको नहीं भी पता होगा ना तो भी चलेगा। और कोई पॉइंट ले लो सोल्जर का, क्या नाम है इसका? 32। और फील करो ये जेट चल रहा है, ये ऐसे जेट इस कर्व के अलाउंग चल रहा है, तो उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स होंगे कोई ना कोई। और ये मान लो किसी टाइम पे जेट भाई साहब यहाँ पे थे, एक्स वाई पे, और ये सोल्जर है, और ये सोल्जर के और उसके बीच का डिस्टेंस, और पूछा जाए हमसे व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड जेट। पूरा मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा ड्रॉ करने के बाद तुम्हें काफी हद तक बात समझ आ गई होगी। तो और बच्चों ने जिन्होंने किया है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2, किसी को भी कर सकते हो, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, जिसको उसने एपी बोल दिया होगा, राइट। तो अपना मैथ आसान करने के लिए हम इसको खोल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे लेकिन एक और कहूंगा होगा, और क्या कर रहे हो? और हमें अब बिल्कुल ठीक है, यहां तक आ गया। लेकिन अगर मैं देखूं ध्यान से, फॉर डी, यहाँ पे डी जो है, अभी पूरा समय नहीं आया, अभी छोटे बच्चे का डी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है इसके साथ, एक्स और वाई के साथ। तो मैं क्या करूं, मुझे इक्वेशन दे रखी है उसने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, पुट y। आपने इन क्वेश्चन से ये नहीं सोचना कि हमसे तो अपने आप हुए, अभी नहीं होने। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहां पुट करो, का स्क्वायर क्या बना? डी स्क्वायर इज एक्स माइनस 3 का सॉरी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 4। यहां पे आप कह सकते हो डी इज यस फंक्शन ऑफ एक्स। यहां तक आओ, यहां पे डी एक्स और वाई दोनों का फंक्शन था, लेकिन उसने मेरा एक वेरिएबल कम करवा दिया, क्या देखे मुझे? वाई की वैल्यू, राइट। अब डी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, डी विल बी, कम ऑन, मैक्सिमम और मिनिमम
व्हेन डेरिवेटिव ऑफ, जो सॉल्यूशन दिया उधर मत देखो, दिस इज व्हाट 0। तो यहां पे पहले बताओ, फिर हम समझ आया आपको क्या क्या बात हो रही है भाई? शाबाश, गुड। अब ना अगर डी को मिनिमम करना है तो अब ना, यानी कि हम इसको डी स्क्वायर, अगर डी मिनिमम होगा तो डी स्क्वायर भी मिनिमम होगा। और एक बात मैंने बताई थी आपको कि हमें अगर उसने खुद ही मिनिमम पूछ लिया ना तो अल्टीमेटली मिनिमम ही आएगा। फिर भी अपनी लाइफ को आसान करने के लिए अगर मैं डी लेता हूं तो डी में रूट के डिफरेंशिएशन लंबी चौड़ी हो जाती है। हमने इसको ही जेड बोल दिया, ये देखो इसको, तो थोड़ी सी एडवांस है जो फिजिक्स में आम हो जाएंगी आपको। हम कह देंगे डी स्क्वायर को जेड बोल दिया फॉर बी टू बी मैक्सिमम और मिनिमम when d is maximum or minimum, z will also be what, maximum or minimum। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब आप ना ये समझो, अभी तक चल रही थी फिजिक्स, थोड़ी सी फिजिक्स और थोड़ा हायर मैथमेटिक्स। अब आप यहाँ आ जाओ मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में, और सारे बच्चे कर रहे हैं क्लास में अभी। फाइंड मिनिमम ओवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। क्या करेंगे हम, पहले हम करेंगे dz by dx, कितना होगा, यहां सारे पुराने रूल लग जाएंगे आ जाके। d by dx of what, x4, ये वाला रूल देख लो, u वाला 2, इट इज लाइक वो बॉक्स की पावर 2 minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ व्हाट। यहां मेरी assumption है कि वो आपको ध्यान आ रहा है, वो वाला पावर वाला रूल। और यहां भी क्या आ गया, 4x क्यूब। dz by dx क्या हुआ, इट इज 2 into x minus 3, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 4x क्यूब। थोड़ा सा और ठीक कर लें इसको, इसके आगे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ पे शायद उसने पूरा पूरा ये, यस बिल्कुल यही चल रहा है ना। हाँ। तो अब इसको आप 0 पुट करोगे और 0 पुट करके x की वैल्यू आएगी। dz by dx को 0 पुट कर दो, इसके आगे सॉल्यूशन बच्चों दिया हुआ है, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां z की आ जाएगी। तुम कर लो, संभाल लोगे, सॉल्यूशन में हेल्प यू इसके आगे। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज अनंदिका का एग्जांपल 37 में, और कशिश हैज गॉट एग्जांपल 21 एंड 30। हम पीछे से चलते हैं, 21 30 तो हो ही गया, 30 30 का बहुत हैवी ना लगे बस, ठीक है। आपको ये बड़ा कॉमन, अभी डिस्टेंस वगैरह करने हमने बहुत कुछ होगा, क्योंकि एग्जांपल करेंगे। तो आप ये मानो कि आपको ये दिया होता है, तो कर लेते बड़ी सर्विस, और क्यूब का रूट नहीं लेना था, वो भी हो जाएगा। एग्जांपल 21 पे आ रहा हूँ, और शायद उस दिन बच्चे चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे आप क्लास में जब डाउट चल रहे थे तो सारे होगा। तो 21 में दो दो बातें हो रही हैं, आई होप ऑल आर सीइंग नाउ। y is equal to a cos theta, x is equal to a theta plus sin theta, और हमें चाहिए क्या,
dy by dx। dy by dx सीधा नहीं बन सकता, तो आपको एग्जांपल्स कम करिए इसके अंदर। तो व्हाट विल डू हियर, dy by d थीटा डिवाइड बाय dx by d थीटा। बड़ा रेयर आएगा नीट में, बड़े कम चांस बनेंगे, और नॉन मेडिकल बच्चों को तो मैथ पे ज्यादा करते हैं। तो फिर y इज इक्वल टू a cos थीटा, तो हम क्या निकालेंगे यहां से, dy by d थीटा, और cos थीटा का क्या आता है, माइनस sin थीटा, यानी कि माइनस a sin थीटा। और उधर x को दोबारा पढ़ो, इसे मैं ओपन अप कर रहा हूं, या लाइक दिस, a थीटा प्लस sin थीटा d थीटा ऑफ d थीटा ऑफ sin थीटा, ये 1 है, प्लस cos थीटा। ये पूरा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें ट्रिगो की यूज हो रही है। तो अब आ गई ये वाली बात, a इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो अगर आप चेक करोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, तो आपको पुराना दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट इज sin थीटा। तो क्या पुट करते हैं हम, हाफ एंगल फॉर्मूले। अब ना आप में से दो तरह के प्राणी होंगे इसमें, कईयों को याद था, कईयों को याद नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाई करिए तो देख के याद आ जाना चाहिए। तो ये फॉर्मूला फिजिक्स में यूज होने वाला है बहुत बार। तो आपको अभी ये टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज मैथ की क्लास होती कभी तो, और मतलब अभी एक वो चैप्टर चल रहा था, जितना याद हो चुका अच्छी बात है, देख के याद आना जरूरी है। ये पुट करना है, और 1 प्लस cos थीटा को क्या पुट करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आई होप इसको आप उसके बाद कर लोगे, संभाल लोगे। देन फिर वो आ जाएगा हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और cos कट गया, कुछ कमी है क्या, 1 माइनस है नीचे। अच्छा, आप चैट में बताया नहीं किसी ने अभी तक, वहां 1 माइनस है, कैसे आया, साइन का माइनस है ना, मैंने लिखा गलत नहीं हुआ क्या, क्या होगा, क्या आंसर में गलती है कोई, बढ़िया बढ़िया। डी वाई कौन है, वाई का ये आ गया, और एक्स इज दिस, सॉल्यूशन में गलती है यहाँ पे। पिछली बार पूरा तुमने पूछा था शायद, मुझे लग रहा है, तो ये क्वेश्चन में गलती है, बिकॉज एक्स इज वहां गिवन है ए थीटा, और सॉल्यूशन में उसने कर डाला हुआ है साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा ही होता है, माइनस cos थीटा नहीं होता। देयर इज अ मिस्टेक इन दिस। तो फिर फाइनल सॉल्यूशन मैं एक बार फाइनल चेक मार लेता हूँ, मेरे से लिखने में गलती ना हो जाए। y को क्या लिखा हुआ है, a cos थीटा, x को क्या लिखा हुआ है, a थीटा प्लस sin थीटा, dy बाय dx cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा होता है, बिल्कुल ठीक है, sin थीटा का डेरिवेटिव प्लस cos थीटा होता है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन वहां पे गलत है बच्चों, इसको आप सारे ठीक कर लेंगे, सारा प्रॉपर नोट कर लो। तो माइनस ऊपर जब हमने लगाया कट गया, sin थीटा को पुट किया हमने 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, वेरी गुड। और क्योंकि 1 प्लस है इसलिए 2 cos आ गया, तो ये आएगा आपका माइनस tan थीटा बाय 2। आई विल मार्क इट इन माय बोर्ड फाइल, और एक बार दोबारा भी चेक करो, एग्जांपल के लिए पढ़ती। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट 30 हो चुका है, और 37 एग्जाम।
ये थोड़ा सा हायर है आपके लिए यहाँ पे ना, dy। फॉर द टाइमिंग बच्चों वी कैन इग्नोर इट, मतलब आई विल फॉर द टाइमिंग यस। और बोलो नंदिका। और किसी को डाउट, फिर मैं आगे चलो, आगे पढ़ाओ। तो फॉर द टाइमिंग इग्नोर के कारण थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए हमारी, देन वी कैन डिस्कस इट। तो शुड आई मूव फर्दर, आगे जो बचा हुआ है करें कवर इसको। ठीक है ठीक है। तो एक तो थोड़ा पीछे जाते हैं, आज कहानी खत्म करते हैं इसमें। इक्वेशन ऑफ सर्कल, फर्स्ट केस सर्कल of radius a having its center at origin of xy plane. ये ओरिजिन है राइट। और ये सर्कल पे कोई जनरल पॉइंट ले लो बच्चों, और जनरल पॉइंट अगर तो ये इसका रेडियस होगा। तो हमें पता है कि पॉइंट जहां मर्जी घूमे, यहां जाए यहां जाए जहां मर्जी जाए, ए हमेशा क्या रहेगा, और ये कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज द ए है, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कौन कौन से, पी पॉइंट और ओ पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस फार्मूला लिखो, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला a is equal to x minus 0 whole square, ये x1 x2 y1 y2, a is equal to x square plus y square, squaring x square plus y square is equal to a square. This is the equation. Circle center at origin. Equation of circle, the center C H K। बुकलेट में कुछ अल्फा बीटा लिखा हुआ है, तो फिर बुक में अल्फा बीटा ले लेते हैं ताकि आपको दोनों चीजें ना देखने को मिले। अब हमने क्या किया कि सर्कल खुद उसका सेंटर कहीं और चला गया। आसान है, बहुत आसान है, तो इसीलिए आई वाज नॉट वरीड अबाउट। तो होगा क्या कि ये उसका सेंटर है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, अल्फा बीटा। और कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई, और ए उसका रेडियस है। तो क्या होगा यहाँ पे, शाबाश, आई बिलीव यू। इनका डिस्टेंस क्या होगा, ए विल बी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर
y माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ मेरी छोटी सी assumption क्या चल रही है, आपको पुराने फॉर्मूले में ध्यान दें। तो स्क्वायरिंग x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हो गया। अब बात आती है एलिप्स की। लेट मी टेल यू, ये दीज आर द क्वाइट वास्ट टॉपिक्स नॉन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कम से कम 4-5 लेक्चर होंगे। हमें जितना चाहिए नीट और जेई में उतना ही हम कर रहे हैं, राइट। ये हो गया। सिमिलरली विद द एलिप्स। अब बच्चों मुझे बताना कि अगर सर्कल ड्रॉ करना पड़े आपको किसी सिचुएशन में, ग्राउंड में आप हो और अवेलेबल जनरल थिंग्स के जरिए, तो हाउ विल यू डू। मिट्टी के ऊपर ही सर्कल ड्रॉ करना है, ग्राउंड के ऊपर सर्कल ड्रॉ करना है। आई नो यू ऑल नो द आंसर। कहीं से आपको अगर रोप मिल जाए कोई, तो आप इजीली बना सकोगे। क्या करोगे आप, रोप का एक एंड फिक्स करोगे और दूसरा वहां पे कोई आप यू कैन हैव सम कोई लकड़ी वकड़ी कुछ और पेन पेन ही ले लोगे और इसे फिक्स रख के और उसको टाइट रख के ऐसे घुमा दोगे पूरा, एंड देयर विल बी अ सर्कल ड्रॉन लाइक, है ना जैसे। तो एक और क्यूरियस केस बनता है एलिप्स का। एलिप्स बनता कैसे है। लेट मी सी कि कितना का आपको बोला मैंने। यस, सिंपलेस्ट केस। तो एलिप्स, अगर आप कभी क्या करो, एक रोप लो, और रोप के दोनों किनारे फिक्स कर दो, और ये रोप है, दो किनारे फिक्स कर रहे हैं। तो ये आपको प्रैक्टिकल वैसे बता रहा था मैं, आपको भी ड्रॉ करना पड़ जाता था। और इसके अंदर आप लाइक वो रोप के अंदर पेन को या व्हाट्सएवर एनी वुड कुछ भी मिले आपको, तो उसको आप मतलब फिक्स नहीं करना, बांधना नहीं है, सिर्फ अटकाना है और अटका के टाइट कर देना है। अटका के टाइट कर रहे हैं मतलब ये एक पॉइंट है और ये दो पॉइंट है, तो इट विल नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड हियर कि ऐसे बन जाएगा, यानी कि आपने कुछ ऐसा कर देना इसको ऐसे, और फिर इसको ना ऐसे घुमाते रहना लाइक दिस। तो क्या करोगे आप कि ये इसकी ओवरऑल लेंथ फिक्स होगी, लेकिन ये पेन की सिचुएशन चेंज होती जाएगी। इसको हमने वो नहीं किया हुआ, गांठ नहीं बांधी हुई, बांधा नहीं हुआ, राइट। तो उस केस में हमें ना बच्चों एक जो फिगर मिलती है, दैट फिगर इज कॉल्ड व्हाट, एलिप्स। ऐसे टेढ़ी सी, अगर मैं 2D में बोल दूं तो एग शेप अपनी मिल जाती है, बहुत बढ़िया नहीं बनी यहाँ पे। तो ये मैंने आपको, ऑल्दो फिजिक्स में डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि एलिप्स बना कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमने करनी है विदाउट प्रूफ, और भी प्रॉपर्टीज हैं, टाइम आने पे बताएंगे आपको, ज्यादा नहीं। तो अभी इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसमें एक दो बातें और, होल्ड ऑन, चलो ड्रॉ करो, दो डेफिनेशन और बताई करते हैं। An ellipse has two, ये जो प्लूरल है, प्लूरल ऑफ फोकस। जैसे उसका एक सेंटर था ना, तो ये दो पॉइंट है, इनको हमने फोकस बोल दिया, फोकस 1 और फोकस 2 नाम है। तो दोनों फोकस से जो लाइन गुजरती है,
इस लाइन को हम बोल देते हैं मेजर एक्सिस, और इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे दैट इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। और मेजर एक्सिस की हाफ लेंथ को ए और माइनर एक्सिस की हाफ लेंथ को बी। ए इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, B is called सेमी माइनर एक्सिस। और इक्वेशन, और अगर इसका ये हम ओरिजिन ले लें equation of ellipse with center at origin, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। यहाँ पे आपने इसके कोऑर्डिनेट्स बोल देने हैं a0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोल देने हैं 0 एंड ऑब्वियसली ये कौन हो जाएगा -a0 and it is 0 minus 2। मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके नहीं बता रहा, कोई समझाने वाली बात नहीं, बताने वाली बात है। ये चीजें इनका नाम तो आपको याद होना चाहिए, और ये याद होना चाहिए, फिजिक्स में कई बार यूज होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो हल्का सा ज्यादा आएगा नॉन मैग्नेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब वो ग्रेविटेशन का चैप्टर आएगा तो विल टॉक दैट। ये नहीं हुआ। एक आ गया जी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाम में ज्यादा नहीं रखा, हमें इसकी पहचान होनी चाहिए फंक्शन की बस, y c upon x। तो इसकी खासियत क्या है कि एज x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस। दूसरा, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। बड़ी देर से आपसे मैंने फिर बात नहीं करवाई, तो y को क्या, y क्या है, x डिनोमिनेटर में है, तो अगर x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है, और अगर x इन्फिनिटी पे चला गया तो y की वैल्यू क्या होगी, मैं चैट में वेट कर रहा हूँ। जीरो, अंडरस्टूड है सभी को ना, वेरी गुड। तो इसका ग्राफ ना एक बड़ा स्पेशल ग्राफ रहता है। आई होप 10 तक आपको ये बातें बता दी होंगी। कोई इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो तो टच नहीं करते इसको, लाइक दिस। सही है, हम शो नहीं करते कि वाई तो, और उधर अगर हम x 0 की तरफ जाएगा, अगर x को 0 कर देंगे है ना, तो y विल टेंड टू इन्फिनिटी। दोनों तरफ ही जुड़ने का। अब दूसरा यार, यहाँ पे डाउट आएंगे तो ध्यान से पूछ लेना आप, वैसे जो अभी बात बताया। तो यहाँ पे आई +2 के बच्चों को करवा रहा था कुछ दिन पहले क्राफ्ट्स, मतलब जो बच्चे +1 में नहीं पढ़े मेरे से, तो बहुत डिफिकल्टी आती है उन्हें, तो आपको यहाँ पे ट्रबल आ सकती है, लेकिन रहना मेरे से पूछते रहना, तो आई होप कि जल्दी समझ आएगा। अब यहाँ पे हमें x का पॉजिटिव डोमेन है, यहाँ x की नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे,
और हमारे पास है y इज इक्वल टू, और c एक मान लो पॉजिटिव कांस्टेंट है गिवन है। तो आप देखो जब तक यहाँ x की पॉजिटिव वैल्यूज थी, x ग्रेटर देन 0 है तो y भी क्या आ रहा था, थोड़ा नीचे लिखो, x ग्रेटर देन 0 था तो y भी क्या आ रहा था, ग्रेटर देन 0। आई होप ग्रेटर देन 0 आपको पॉजिटिव दिखाई देता है ना दिमाग में। और अगर x लेस देन 0 होगा तो y भी क्या होगा, लेस देन 0, नेगेटिव डोमेन में आएगा। ये बात समझने वाली बात। तो आपसे डिटेल करने से पहले ना मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ, पहले आप ग्राफ बना के इस पे निहारते हैं। तो यहाँ लिमिट्स का थोड़ा सा आपको और फंडा देने लगा हूँ। मेरा जो मिशन है फिजिक्स पढ़ाने का +1 के बच्चों को, कि मैथमेटिक्स की वजह से वो लेम महसूस ना करेंगे। ध्यान से देखना यहाँ पे ना, इस और इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट्स, आज मान लो हमने कुछ भी ना किया ना, सिर्फ यही किया, तो ए और बी पॉइंट को ना वेरी नियर टू ओरिजिन ले लो। और यहां से इसका डिस्टेंस जो है मान लो, यानी इसकी वैल्यू से अल्फा डेल्टा डेल्टा एक्स, और लेट मी थोड़ा दूर, ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस भी डेल्टा एक्स है। लेकिन आप मानते हो कि यहाँ अगर इधर डेल्टा एक्स है, इधर डेल्टा एक्स है, इधर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है, उधर कौन सी है, नेगेटिव। तो डेल्टा एक्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने मुझे बताना है कि, और लेट अस से एक्स ही रहने देते हैं इसको, लेट बी एक्स, स्मॉल एक्स है। बस इतना मुझे बताना है कि अगर एक्स इधर से भी 0 की तरफ आ सकता है और इधर से भी आ सकता है ना। इधर आएगा तो y की पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, इधर x कौन है, नेगेटिव, तो y की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव वाली। बस इतनी सी बात है। क्या बात है कि इधर x 0 की तरफ आता है तो y जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, इधर से x अगर 0 की तरफ आता है क्योंकि नेगेटिव डोमेन में है तो y विल गो टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। मेरा फेवरेट डायलॉग आपसे कम यूज किया, डोंट से यस, डोंट से नो। इसका क्या मतलब होता है, यस ऐसे कह दिया, अच्छा यस सर समझ आ गया होगा, नहीं नो भी नहीं कहना सर, समझ ही नहीं आया, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली, और वैसे ही बात करें, दूसरा तरीका बताने का मेरा ये वाला, ये डोमेन, ये कौन सा रीजन है, एक्स, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या है यहाँ पे नेगेटिव, और ये कौन सी है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो आई विल टेक द इंडिविजुअल डाउट्स, यहाँ पे किसी को ना पता चला होगा ना तो आप लोग मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, अभी पूछ सकते हो। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स, डिस्कशन हो जाएगी एक के माने और जनों की। अगर क्लियर है तो आई मूव अहेड, अगर 90% क्लियर भी है तो भी हम आगे चलेंगे ताकि आप दोबारा इसको देखो। तो कोई एक दो बच्चा लिख दे यस सर, चले आगे। Does hyperbola have any function? Any function मतलब बेटा क्या मतलब, मुझे तुम्हारी क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ आई। ये फंक्शन ही है जो बोला, ऐसे रेक्टेंगुलर स्पेशल है और हाइपरबोला पूरा मैथमेटिक्स का टॉपिक है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ कि हाइपरबोला भी होता है सर, यस, वो हमारे डोमेन से बाहर है। आपको +1 में कोनिक सेक्शंस आएगा, मैथमेटिक्स में टीचर पढ़ाएंगे, तो उसमें बहुत, उसमें सब कुछ आएगा, पैराबोला, पैराबोला भी पढ़ाएंगे, एलिप्स पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो पैराबोला हाइपरबोला फंक्शन भी होते हैं, हमें फिजिक्स में ये काम आता है, इसलिए दिस इज अ स्पेशल नेम इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ठीक है सेम। वो छोड़ो यार, टेस्ट उसको छोड़ो अभी, आप ये दिमाग उधर ना भगाओ अभी, नहीं आएगा, नहीं टेस्ट पे आए नहीं, टेस्ट को भगवान ना मानो, अंडरस्टैंडिंग देखो। तो दैट इज, मैं टेस्ट विल बी ओनली डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, इसमें क्या एक तो बताने वाली बात है, आप समझ की बात करो, ठीक है। अब मैं डोंट वरी अबाउट द टेस्ट सर, इफ x and y are negative then y will be
नेगेटिव। अब बेटा तुम्हारी लैंग्वेज में मिस्टेक है यहाँ पे, x एंड y आर लेस देन, तो x लेस देन 0 का मतलब ही x नेगेटिव है, और y लेस देन 0 का मतलब y नेगेटिव है। तो व्हाट यू आर आस्किंग, थोड़ा दोबारा रिफ्रेश कर सकते हो यहाँ पे? ये यहाँ देखो, अगर जो x का साइन होगा ना, x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव चला गया तो y भी नेगेटिव चला जाएगा। गुड, शाबाश। ना भी फिर भी कोई कमी रहे तो हम क्लास के बाद पढ़े होते हैं है ना। तो यहाँ आगे चलते हैं। तो फिर ना आपको जितने परसेंट भी समझ आया ना यहाँ पे, उसका टेस्ट है अभी देखना, अभी का अभी टेस्ट है। वो टेस्ट में तो क्या है ना, अभी अभी आने वाला है। यहाँ पे हुआ क्या था कि x को पॉजिटिव पुट करने से y पॉजिटिव आ रहा है, x को नेगेटिव पुट करने से y नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ यहाँ चला गया। ये देखने वाली बातें फिजिक्स में बहुत बार आएगा। अब आपके सामने है, तो चैलेंज है, आप सब ये ग्राफ बना रहे हो, दोनों तरफ। तो 1/x² ही लिख देता हूँ। One of the very important. अगर आपके पास फैसिलिटी है तो अभी का अभी ग्राफ बना के, और दोनों डोमेन चाहिए मुझे, x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी और x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी। तो पिक्चर है यहाँ वहां कुछ होगा। आपको एक आइडिया दे देता हूँ मैं, थोड़ी सिमिलर क्वालिटी है वहां पे भी। क्या? x टेंड्स टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू इंफिनिटी। आई वुड लव अगर आप फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हो, इट वुड बी गुड कंपटीशन पॉजिटिवली। किसी जाबाज ने भेजा नहीं व्हाट्सएप, गुड है। So just raise the hands, raise the hand का मतलब लाइक किनका ठीक हुआ ग्राफ? just for the curiosity. कशिश सेट की ठीक हुआ है, और भी बताओ, शाबाश, गुड, वेरी गुड। और ये तो आपको ध्यान आ गया होगा कि ये तो वही आना था यहाँ पे क्या चीज है कि y इज इक्वल टू 1/x²। अब x अगर पॉजिटिव है तो वो तो y पॉजिटिव है ही है। x अगर नेगेटिव भी हो गया तो यहाँ पे क्या चल रहा है, स्क्वायर, तो y अभी भी क्या है, बोलिए, पॉजिटिव।
और उसका वो रहना ही रहना है। ये जो मैंने पहले हिंट दे दिया था आपको कि y जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, सॉरी x, तो y जीरो की तरफ, और यहाँ पे x जीरो की तरफ आ रहा है, तो y यहाँ पे, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू ग्राफ्स। क्लियर? फाइन। तो एक होमवर्क है आप सबको छोटा सा, अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सॉरी ये थोड़ा सा, स्केल वाइज ठीक हो ना हो। और ये मतलब तुक्के से नहीं करना, तुक्का होता है ना, जैसे ऐसे आइडिया से लगा दिया कि देख लें ठीक हो जाएगा वो। विद रीजनिंग आपने इस पे 3 4 5 मिनट लगाने हैं आपको घर पे, 2 3 4 मिनट जो भी, इससे आपकी दिमाग की डेवलपमेंट होगी। तो say it is 1, say it is 2, and y is equal to 1 upon x, b y is equal to 1 upon x square, तो मैच इधर a और b है, इधर 1 और 2। आई होप आप समझ गए मैच वाला ना, कि a 1 का है और प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये होमवर्क आपका, राइट? अभी आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने काफी चीजें आज क्लोजर की तरफ जाना है हमने, मतलब लास्ट वाला मैथमेटिक्स फिर ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, उसके ज्यादा एग्जांपल्स नहीं करवाने वाला मैं। तो इट इज जस्ट की आइडिया होना बहुत है, वो कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमें जितनी आनी चाहिए थी वो करी हमने, कि ज्यादा था, ठीक भी जाना था और भी जाएंगे भी। तो नोट्स आई विल बी शेयरिंग टुडे, आज शाम तक मैं सेटिंग्स ही करनी है। अच्छा अभी इसमें शायद एक दो और भी बचेंगे, वेट करो। और क्या बनाया था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी बात आ जाती है, एक्सपोनेंशियल की बात ही एंड में करते हैं। लॉगरिथम, ये देखिए b raised to power x is y, इसमें थोड़ा आपका जान ज्यादा नहीं, मान लो आप अपने आप ही पढ़ेंगे, तो उन्होंने नए तरीके से लिखा, is equivalent to log of x to the b is equal to y। कल लिखो आराम से, और राइटिंग ये रिवर्स है, रियल वाली ये लिखनी है, तो मैंने जानबूझ के लिखा था। इसको रीड कैसे करना है हमने, is equivalent to that is
नो यहाँ पे b रेज टू पावर, यहाँ पर को कुछ और एक मिनट मैं आप जल्दी माइंड करके रखो। यहाँ पे ये हो गया log of x, यस b रेज टू पावर y, ठीक है ना बच्चों? is equal to x. Let me check it once again. ये फाइनल प्रोडक्ट आना है तो b कितनी पावर हम b की करें सो दैट x आ जाए। बिल्कुल ठीक है, यस रीराइट प्लीज, ठीक करो। तो अब इसको दोबारा लिख रहे हैं हम। इसको रीड कैसे करना है? log of x to the base b is y। अभी होल्ड ऑन, बस देखो नोट्स बना रहे हैं। अभी रीडिंग नहीं कर रहे हम, ये मैं क्रैमिंग कर रहा हूं। व्हेन b क्वेश्चन गेट टू b raised to y gives x। आओ मेरे साथ आओ। 4 is पर 2 is 16, ये हम सभी जानते हैं, राइट? राइट एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। तो सीरियसली मैं कुछ नहीं समझा रहा आपको, सामने लिखा हुआ है ये ये और ये, तो नकल मारनी है आपने इसकी यहाँ से। अपनी कॉपी पे लिखो स्वाय प्रैक्टिस, इसका यूजेस क्या है वो बात ही करते हैं। तो इट इज नोटेशन वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग ओनली वोकैबुलरी। एनी आंसर्स? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली यू कैन, इसे आप बेस बोल सकते हो, ये पावर है और ये रिजल्ट है। तो log of base, log of 16 to the base b is 2। इसकी और इंग्लिश बोलूं मैं? तो what power four should be raised to get 16? तो what power, तो बेसिकली log जो भी होता है ना, वो अल्टीमेटली क्या होती है? पावर किसकी? बेस की। प्रैक्टिस के बिना गुड, log 4 base 16 is 2 गुड है। अब जो भी लिखा कोई इश्यू नहीं है, तो लैंग्वेज उल्टी सीधी है, कहीं भी ठीक नहीं है, बट आई एम हैप्पी। अभी अभी प्रैक्टिस ही करेंगे और कुछ है नहीं हमारे पास। 2-3 एग्जांपल करते जाएंगे स्लो। डोंट ट्राई टू बी फर्स्ट, ट्राई टू बी राइट। नहीं अभी अभी चलने देते हैं।
मैं आपको ज्यादा छोटे बच्चे मान लूँ ताकि अच्छी तरह इसको पढ़े। इसकी इक्वल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो। गुड। ये बेस है, ये पावर है, और ये उसका रिजल्ट है। अब क्वेश्चन फॉर्मेट, फाइंड आउट द आंसर। लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 क्या होगा? स्लो में इसलिए ताकि सारे बच्चे कवर हो जाए। कोई अगर बच्चा गुड है, जैसे प्रेडी राइट है, और किसी को डाउट हो तो वो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दे, सर आई एम हैविंग प्रॉब्लम, राइट? ठीक है, आई होप आई विल। तो यानी सिंपली क्या है, 2 की कितनी पावर करें कि वो 16 आ जाए, इतनी सी बात है ना। तो अब मैं जानबूझ के छोटा छोटा बच्चा बन रहा हूँ कि आपको, हमने उससे y बोल दिया, लेट y, तो आई विल से 2 रेज्ड पर y should be equal to 16 because it was easy. So 16 can be written as what? 2 raised to power 4. Therefore y is equal to 4. I think it is fair enough. आपको शीट भी दूंगा, उसमें 2-4 एग्जांपल और होंगी, उसको देखो और अगले रूल्स की बात करते हैं। फिर रूल्स, नंबर 1, log multiplication rule, m into n to the base 2 is log m to the base p log n to the base p। याद ही करना बच्चों, हमारे डोमेन में नहीं है इसका ज्यादा है। ये 3 रूल्स आपको आने चाहिए। कुछ और बातें मैंने पॉइंट आउट करी है नोट्स में, लेकिन वो आप अपने आप देख लोगे, मुश्किल आएगी मुझसे पूछोगे। ये होगा इसकी एग्जांपल, तो वी डोंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, एक बार एग्जांपल, यस। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ये लास्ट वाला रूल क्या है, कोई पावर जब भी आ जाए उसे बाहर ला सकते हैं। ठीक है नाउ, आप में से बच्चों ने ई के बारे में पूछा था, देखो ना, दैट इज ई एक नंबर है, इसे एक साइंस मैथमेटिशियन ऑयलर्स नंबर बोल देते हैं। तो इट इज ए कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रफली 2.71882828 एंड सो ऑन। काफी वास्ट है ये, लेकिन मैं आपको रफ आइडिया देने की कोशिश करूंगा, जितना हमें जरूरत होगी उससे भी, उससे थोड़ा ज्यादा ही होगी।
इट इज एन irrational number. अगली बातें सुनने से पहले आप एक ना फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फिजिक्स में ज्यादा आएगा नहीं है, मैथ वाले बहुत ज्यादा करेंगे कि हम कई बार लिख देते हैं n फैक्टोरियल। इट इज ये सिंबल है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये मतलब होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 4 फैक्टोरियल लिख दिया तो इसका मतलब 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, एंड वाइस वर्सा। तो ज्यादा ना करता हूँ, 8 फैक्टोरियल लिख दिया अगर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 2 1, 4 भी लिख देता तो अच्छी बात है। ये बताने का मुद्दा था। तो ई पे साइंटिस्टों ने बहुत सर्च करी है, बहुत काफी अपने आप में टॉपिक है। तो एक वन ऑफ द क्यूरियस थिंग, अगर वन ऑफ द डेफिनेशन वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल, इसमें मुझे आप ज्यादा क्वेश्चन इस पे क्योंकि मैथमेटिक्स है तो वी कांट गो इनटू दिस, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रादर मैं आपको एक जीके में ज्यादा करवा रहा हूँ इसमें, ताकि आपको ई कुछ अजीब ना लगे, पता नहीं ई क्या चीज है। फिजिक्स में साइंसेस में जगह जगह पे आता है ये चीज। जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, मैथ की प्रॉब्लम है, वी आर नॉट टॉकिंग। 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2 इंटू 1, 1 अपॉन 3 इंटू 2, 1 upon 4 into 3 into 2 into 1, 1 upon 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ऐसे अगर बच्चों हम इनफाइनाइटली करते जाए ना तो नंबर कम्स आउट नियरली इक्वल टू, अगर इसमें 4 5 पे भी छोड़ दोगे ना आप, जस्ट आपको क्यूरियोसिटी लगे तो आप कैलकुलेटर लेके फटाफट इसको कर सकते हो। तो सैम बेटा तुम आईसीएसई से हो ना, सारे आईसीएसई में नहीं है ना, ठीक है। गुड, वेरी गुड। तो बल्कि ये वैल्यू आ जाती है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द। अब एक वैल्यू एक और है, अदर डेफिनेशन, that is E can also be defined as limit n tends to infinity 1 plus 1 raised to power n, 1 by n raised to power n। आज मैं क्यों बता पा रहा हूं आपको n tends to infinity के सारा कुछ। तो इसमें what is happening here, पावर n है यहाँ पे। अब ये आप ना एक सॉर्ट ऑफ टास्क ही हो गया हमारे लिए। इसको मैंने आपको वो उसमें दिया हुआ बना के जो शीट दूंगा, उसमें आप इसको डिफरेंट नंबर्स के लिए चेक कर सकते हो। अगर आप n को 1 पुट करते हो तो 1 प्लस 1 रेज बाय n की वैल्यू करना है ना, n को 1 पुट करें कितना आएगा, 1 प्लस 1 बाय 1 रेज टू पावर 1 कितना आ रहा है 2। n को इसी में 2 पुट करना, तो इट इज बियॉन्ड, हम बात कर रहे हैं 1.5 का स्क्वायर 2.25 आगे देखो। तो एक और करेंगे छोड़ देंगे, राइट। 4/3 का क्यूब चेक करके देखो क्या आ रहा है, और अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो
रफ वैल्यू बताओ बच्चे कुछ। भाई साहब आपकी वेट कर रहा हूँ मैं। गुड। देखो रफली 2 पॉइंट में भी, हाँ। तो इस तरह से आप मतलब करते जाओगे ना, तो यहाँ पे एक और, वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम हियर, कि एन को जितना बड़ा करते जाओगे तो अल्टीमेटली किसको लीड करेगा वो, 2.71828 एंड सो ऑन। ये की वन ऑफ द क्यूरियस वैल्यू है ये भी, ठीक है। तो बहुत सारे नेचुरल मतलब सिचुएशन में ये यूज होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की बात हो रही है, तो यहाँ भी मैंने कुछ समझाने की कोशिश नहीं करी आपको ज्यादा, सिर्फ इट वाज ए टेलिंग ये एक नंबर है, और इसके कम से कम भी 10 केस और होंगे। आप फ्री टाइम हो तो यू कैन नेट पे भी सर्च मारो, विकिपीडिया पे बहुत लिखा होगा, कुछ आपको समझ आएगा कुछ नहीं समझ आएगा, डोंट वरी अबाउट। तो अब आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। ये हमें बेसिकली फिर क्या लिखना चाहिए हमेशा, 2 7 1 मे बी वैल्यू गलत लिखी है, लिखना 8 फलाना की पावर x। दो बार बच्चों को डाउट हुआ, इसलिए मैंने बताया कि इट इज नॉट x रेज़ पर समथिंग, इट इज अ वेरी यूनिक फंक्शन, स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन, राइट। तो इसका ग्राफ आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर। ये ग्राफ आया कैसे, आप आइडिया लेते हैं। तो आप बल्कि मेरा काम करते जाना, x को 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब 0 1 पे ग्राफ कट करेगा, राइट। दूसरी बात, अब क्या करना है कि जब आपसे पूछता हूँ यहाँ पे x tends to infinity, y will also tend to infinity। थोड़ा सा आपको पढ़े लिखे बच्चे मानते हैं पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव है, बट दैट और e is greater than 1, तो इनफाइनाइट पावर कर देंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट मुझे शक है पूरा समझ आ लगी आपको, बट डोंट वरी। मैं कर ही देता हूँ। x को -2 पुट करना है तो y कितना आ रहा है, रफ नॉट एग्जैक्ट। यानी कि मैं -2 में ले गया, बस ध्यान देना। तो y is equal to e raised to power -2, 1 upon e square, 1 upon e square मतलब 2.72 का स्क्वायर, 1 upon 2.72 into 2.72। सबसे पहले दिन किसी एक बच्चे को डाउट हुआ था नेगेटिव पावर्स में, तो मुझे ध्यान होता है, दो बातें नोट करनी है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपको, कि y नेगेटिव तो नहीं हो गया, x को नेगेटिव रखने पे y नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, ये आंसर चाहिए मुझे। x को नेगेटिव रखने पे y जो है वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव है ना। वो पावर थी उसकी नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, इसका मतलब y नेगेटिव डोमेन में नहीं जाना पॉजिटिव। दूसरी बात, जैसे ही हमने y को x को नेगेटिव किया ना, कुछ भी -1 को छोड़ के, तो हमारे पास -1 नहीं, कुछ भी, ये लेस देन 1 आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, तो इससे नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है। तो x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी जब जाएगा ना, तो तब हमने क्या कहना है कि बिकॉज e रेस्ट पर x था ना माइनस समथिंग, तो इसे हम बोलेंगे e रेस्ट पर माइनस इंफिनिटी,
इक्वल टू अब लिखते हैं लेकिन छोटे बच्चों को समझाने के लिए कोई फर्क नहीं है, इट इज जीरो। माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी पे जाता था तो ये बढ़ता ही जा रहा था। तो ये स्टोरी है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और कोरोना का मैंने पहले भी आइडिया दिया था आपको, यहाँ आके बड़ा डेंजरस हो रहता है ये ग्राफ को। एक्चुअली इट इज नॉट ए वेरी गुड, जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना, तो लाइक दिस बाद में एकदम से कर्व आगे जाती जाती है। y इज इक्वल टू, इसे बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देखो इस फंक्शन की एक और डेफिनेशन, बड़ी यूनिक डेफिनेशन है कि स्लोप ऑफ y-x कर्व क्या होती है, dy by dx। स्लोप ऑफ y-x कर्व इज इक्वल टू, इसके प्रूफ्स है लेकिन ये आपको ध्यान है कि e रेस्ट पर x का डेरिवेटिव भी क्या था, e रेस्ट पर x, ये थोड़ा सा हायर होगी बात, एक बार मैं ना पता चले दिमाग में बिठाओ, मुझे लगा यहाँ तक आपको बता दूं कुछ बातें कि ये वो फंक्शन है बड़ा यूनिक कि जहां पे स्लोप इटसेल्फ इज इक्वल टू फंक्शन, जितनी वैल्यू फंक्शन की वहां पे उतनी ही स्लोप की है, ये चीज देखने वाली है। तो इट इज जस्ट अगेन मैंने, तो वी कम बैक टू द लॉगरिथम में वापस आते हैं बच्चों। यहाँ पे फिर एक नेचुरल लॉगरिथम, नेपियर वाज द मैथमेटिशियन, डिफाइन किया all logarithmic values e as base, जितने भी हम एक्सपोनेंट्स जिसमें बेस हमेशा e हो उनको हम बोल देते हैं दैट इज नेचुरल लॉगरिथम। तो अगर यहाँ कहीं लिखा हुआ है तो अब उल्टा अब लो जी, करो waiting in the chat। शाबाश, Puran has given answer और मैंने जानबूझ के लिखा था ये वाला, but same as also others may also follow कि ये बेस है और ये क्या होती है पावर और ये क्या होता है रिजल्ट, दैट इज y is equal to e raised to power x। इसे हम क्या बोलेंगे log of y to the base e। और की अदर फॉर्म कई बार हम यहाँ ln y लिख देते हैं, फिर ऐसा करता हूँ, ये is also written as, मतलब e छुपा दिया, n लिखने से इसको हमने रीड कर दिया n, नेचुरल लॉग ऑफ y, तो e अंदर ही है। तो ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल की बजाय ये सिंबल यूज कर, दोनों में कुछ भी लिखा हो वन एंड सेम थिंग। मतलब अगर कभी फिर ln y लिखा हुआ है तो आपको क्या नजर आ रहा है, दोनों log of y to the base e ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो रूल्स आर सेम, क्या वो प्रोडक्ट वाले रूल्स, डिवीजन वाले रूल्स ऑल आर सेम, तो आई एम नॉट रिपीटिंग हियर। आपको एक एक दो एग्जांपल्स मैंने दी हुई है शीट में, आप तक पहुंच जाएंगे। कुछ भी है 2 मिनट ब्रेक, दो टॉपिक्स और हैं सीरीज के। अगेन एज ए टोल्ड यू, मैं बताता क्यों रहता हूँ आपको कि वो नॉन मेडिकल में अगेन एक एक चैप्टर है पूरा पूरा सीरीज का, मुझे आपको 2 फॉर्मूले बताने हैं और बता के वो याद आपको नहीं भी होगी, डोंट वरी, आप करोगे उसको
तो वो अगले 15-20 मिनट्स को हम करने जा रहे हैं, तो 2 मिनट के बाद मिल रहे हैं। Here we go. 2 more things. Arithmetic progression. AP सीरीज भी बोल देते हैं इसको. Constant difference. We can say it is easy actually. तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 2 का. इन दोनों में भी कितना है? 2 का. इन दोनों में कितना है? 2 का. इन दोनों में यानी 3 minus 1 is equal to 5 minus 3 is equal to 7 minus plus 2. This thing is called actually, क्या बोल देते हैं इसको?
कॉमन डिफरेंस। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे करते हैं कि दैट इज, अगर रिप्रेजेंट करते हैं A1 A2 A3 अप टू AN और n terms of AP, n terms समझ लो 5 7 10 जितने भी है, then उस केस में and D is the common difference, then D will be equal to A2 minus A1 A3 minus A2 and so on. This thing is called first term, क्योंकि मैं स्कूल में क्वेश्चन करवाना नहीं ऐसा कुछ, ये कभी कभी यूज होना है, तो दिस इज कॉल्ड लास्ट टर्म। अगर यहाँ पे we can say it nth term rather, formula for nth term, so यहाँ पे हम यहाँ पे yes, what we can do, another way of writing the series is A plus D, A plus 2D, A plus 3D to A। आई होप ये समझ आ रहा है आपको। हमने फर्स्ट टर्म को A बोल दिया और अब उनके बीच में डिफरेंस D कॉमन रख दिया, लाइक दिस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A किसका नाम रख दिया हमने, फर्स्ट टर्म। तो nth term can be proved, which I will not prove here, A plus n minus 1 into D, ये याद करना है आपने। एग्जाम्पल 2 5 2 3 8 11 ऐसे टर्म्स दिए हैं। फाइंड फिफ्थ टर्म। हालांकि हम सीधी भी निकाल सकते हैं, लेकिन जानबूझ के इस फॉर्मूला आपको बड़ी टर्म नहीं ली मैंने, ताकि आपको वो मुश्किल आए कैलकुलेट करने में। एक बार देख लें तो A5, पहले तो हम यहाँ पे क्या जाने, व्हाट इज A here, 2, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, 5 minus 2 is 3, गुड, बहुत सारे आंसर आ भी गए हैं। तो A5 is A plus n minus 1 into D, ये कितना 2 है, n कितना है जी, फिफ्थ टर्म, 5 minus 1 into 3, 2 plus 12 it is 14। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे वो रखा था, हम सीधा भी बता सकते थे और चेक भी कर लें वाकई 14 आ रही है। तो ये फॉर्मूला हमारा दोस्त हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। नॉन मेड वालों को वैसे याद हो जाना है, मेडिकल वाले ध्यान रखें बस। एक है फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स, यानी इन सबको सम कर देना। तो सम ऑफ n टर्म्स इज n by 2 A plus 2n minus 2D, या यहाँ पे वेट मुझे फॉर्मूले में यस, यहाँ पे 2A प्लस, पर यहाँ तो देते मैंने कुछ गलती हो रही है मेरे से ना, 2A प्लस, ये बच्चों ठीक करना दोबारा यार, 2A रेक्टिफाई दिस फॉर्मूला है। यहाँ से ये लिखने के बाद ध्यान आया कि मैं गलती कर चुका हूँ यहाँ।
This is rather first term and the nth term. यहां से प्रूव हो जाएगा अपने आप ही. Example 2, 4, 6, 8 and so on. Find sum of first 5 terms. अगेन मैं जानबूझ के छोटा ले रहा हूं ताकि आपको वो रहे ध्यान से. ठीक है बच्चा, बिल्कुल वो मुझे लिखने में गलती लगी थी यहाँ पे. दिस इज द राइट वन. तो एस एनथ यहाँ पे ए कितना है 2, डी कितना है 2, n by 2, 2a plus n minus 1 into d. This 5 by 2. क्योंकि फॉर्मूले है सामने, मैं ज्यादा इस पे बात क्या करूं. और 3, 4 और 5 18, 24 28 होती 30. याद करना तो बच्चों. There is one geometric progression जीपी सीरीज बोल देते हैं. रेशियो ऑफ successive terms is constant. आप देख रहे होंगे कि मैं मतलब तो बताने वाली बात है, बस कुछ है नहीं ज़्यादा. गुड. तो इसमें अगर आपको मिल जाए दैट इज 3, 6, 12 क्या होना चाहिए 24. तो मैंने अपने अभी तो नहीं चेक करें. इसका मतलब दिस अपॉन दिस यानी 6 by 3 is 2. 12 by 6 is again 2. 24 by 12 is 2. And this is called common ratio. So this can be best represented as AR square and so on. A is the first term. Common ratio. Nth term is given by AR is to power n minus 1. Sum of n terms of सिर्फ मेडिकल वालों की बात करूं तो अगर मैं पहले जानबूझ के ना वो लिख रहा हूं जो यूज होता है, तो फॉर्मूले मैंने दिए हैं. सम ऑफ n टर्म्स में अगर दैट इज r लेस देन 1 दिया हुआ है तो ये लिख देना आपने. फिजिक्स पे बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी. एक को छोड़ के ये वाला. When r is less than 1, then sum of infinite terms
ये मेडिकल के बच्चे खास करके जरूर याद कर लें, नॉन मेडिकल के भी याद करें, उन्हें वही याद ही हो जाना उन्हें। तो नहीं बेटा एक ही बात है, कॉमन रेशियो कम ज्यादा हो जाएगी, तो इट इज नॉट जरूरी नहीं कि उल्टा चल पड़ा ना, दिस अपॉन दिस। अगर आपने जो रेशियो पूछा ना a by r अपॉन a, ऐसे करोगे सक्सेसिव, वो डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे जो बात चल रही थी इनफाइनाइट टर्म्स की, r अगर लेस देन 1 है और इनफाइनाइट टर्म्स है, a अपॉन 1 माइनस r, ये आपने याद करना है। तो इसकी एग्जांपल करवा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको, देखो आपसे पूछे 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 और इनफाइनाइट टर्म्स, हाउ मच? आप ही करो, शाबाश करो। इस पे आपकी हेल्प कर देता हूँ। a is 1, second term is to first term, r is 1 by 2 upon 1, कितना है 1 by 2। तो क्या आंसर है हमारे पास? summation of infinite terms। मैंने आपसे पूछा नहीं ये is equal to a upon 1 minus r, a is 1 minus 1 by 2 1 by 2 terms is 2। लिख चुके हैं आप लोग, वेरी गुड। बस बच्चों, that's all for mathematical tools, rather we can't say mathematical tool finish हो गए हैं, चलते रहने मेरे साथ, कुछ ऐड ऑन नई बातें आपको बताता रहूंगा। स्लोप की बहुत सारी बातें जो कभी करी, ग्राफ की शेप्स कैसे देखते हैं, कैसे शेप चेंज होती है, ये बातें आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ना, आपको बस इतना याद हो, स्लोप है, एरिया है, वो सब याद होगा तो कई बातें होती रहेगी। ऑफिशियली हम मैथमेटिकल टूल्स को स्टॉप लगाते हैं, तो हम ये वर्ड यूज नहीं कर रहे, फिनिश हो गया, जितना चाहिए था हम आगे चल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी द यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात कर रहे थे टेस्ट की। टेस्ट का डे मैंने अनाउंस कर दिया था, मेरे दिमाग से आउट हो गया, क्या किया था मैंने, प्लीज रिवाइज कर देना ना, ताकि मैं ग्रुप पे थर्सडे, राइट, फाइन फाइन, गुड है गुड है। तो अभी और किसी के इंडिविजुअल डाउट्स हैं किसी तरह कुछ? आज का हमारा लेक्चर इट्स फाइन। एनी जनरल कोई क्वेश्चन आपका? वेडनेसडे ऑनवर्ड, उस दिन भी अगर आपके डाउट्स हुए थोड़े बहुत कोई, तो पहले 5-10 मिनट वो कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड द पेस विल पिक अप नाउ। आपको बता दूं कि दैट इज धीरे धीरे पेस बढ़ेगी, आपका काम अभी तक आप जितना भी काम कर रहे थे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट? उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। एनीथिंग एल्स, कुछ बच्चा पूछना चाहे, कोई डाउट है तो रुक जाइए, वरना गुड बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। फाइन। तो अगर आपको पूछना कुछ ना हो ना, तो जल्दी से आप लीव कर दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कोई बच गया अगर, तो मैं उसको उससे बात कर लूंगा। डाउट वाला बच्चा जरूर रुक जाए हमेशा।